बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी। 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। टी टाइम के लिए आइडियल सी रेसिपी है। आप इसको बनाकर बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो 3 अदद आलूओं को उबालकर इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ काफ़ी मिकदार में सब्ज़ धनिया डाल देंगे और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, ये तीखी वाली मिर्चें नहीं है। यह डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए हम एक अदद लेमन का रस इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 6 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से इसके जो एजेस हैं, किनारे हैं, इनको हम अलहदा कर लेंगे और इनको हमने ज़ाया नहीं करना। इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो एक स्लाइस मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम हम इसी तरह से काट कर रख लेंगे। और जो फिलिंग हमने बना कर रखी थी उसके हम 2 से 3 चम्मच भरकर इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और पूरे ब्रेड के स्लाइस पर इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। तो एक स्लाइस जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद जो इसका दूसरे वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम चिली गार्लिक टमाटो केचप के 2 चम्मच डालकर इस तरह से पूरे ब्रेड पर अच्छे से इसको कवर कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इस तरह से लगाने के बाद इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब छुरी की मदद से हम इसको 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। पहले हम एक साइड से इस तरह से काट लेंगे और दूसरी साइड से इस तरह से काट कर इसके हम 4 पीसेस कट कर लेंगे। बाकी के तमाम ब्रेड के स्लाइस भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम स्लाइस जो हैं वो हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद 2 अदद अंडे मैंने फेंट लिए थे और ब्रेड क्रम्स, ये वही वाले ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने ब्रेड के किनारों से अलहदा किए थे। अब एक स्नैक्स हम इस तरह से अंडे में डाल देंगे और दोनों साइड से इस पर अच्छे से अंडा लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो एक स्नैक्स मैं यहाँ पर तैयार कर लूँगी, बाकी के तमाम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। अब पैन में ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद हम स्लो आंच कर देंगे और बारी बारी ये स्नैक्स हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम स्नैक्स इस तरह से डालने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, आपने इनको ध्यान से फ्राई करना है। तो इस तरह से इसकी साइड को चेंज करते हुए हम दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया है। दरमियान में 2 से 3 बार हमने इसकी साइड को चेंज करते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब ये हम तमाम स्नैक्स निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं इनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम ब्रेड स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप बनाकर इसको केचप के साथ सर्व करें। टी टाइम के लिए आइडियल सी रेसिपी है। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। आप अपने घर पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।